प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भव्य स्वागत किया। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद जब इजरायल की धरती पर उतरे तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर बेहद गर्मजोशी के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया। न केवल एयरपोर्ट बल्कि जहां जहां से पीएम मोदी गुजरे हर जगह ऐसा लगा जैसे मानो पूरा इजरायल बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहा हो। पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं, जहां पहले दिन यरूशलेम में पीएम मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया, जहां उन्हें इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की जैसे ही इजरायली संसद नेसेट में एंट्री हुई, संसद के सभी सदस्यों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से पीएम मोदी का स्वागत किया। तालियों की आवाज लगातार सुनाई देती रही और जैसे ही तालियों की आवाज रुकी तो संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जहां इजरायली संसद के स्पीकर ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया, इस दौरान भी तालियां रुकी नहीं। पीएम मोदी को भाषण के दौरान कई बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया और अपने इस भाषण के दौरान भारत और इजरायल के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमियत दी। और उसके बाद आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। भाषण खत्म होने के बाद जो इजरायल के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुद को शांति का पैरोकार बताया, लेकिन आतंक के मोर्चे पर जमकर प्रहार किया। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसकी भारत निंदा करता है और उस हमले में मारे गए लोगों के प्रति भारत अपनी संवेदना व्यक्त करता है। नेसेट में भाषण के बाद पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू एक एग्जीबिशन देखने गए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुई तरक्की और भविष्य की योजनाओं को ये एग्जीबिशन दर्शा रही थी। आज पीएम मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन है, जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। इसके साथ ही पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे।